नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ। बिहार के 3 महीने के बाद कोरोना के 662 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके पूर्व 25 दिसंबर को राज्य में 668 नए संक्रमित मिले थे। वहीं आपको बता दें कि राज्य में पिछले 24 घंटे में 63,800 के करीब सैंपलों की जांच की गई है। पटना सहित 16 जिलों में कोरोना के 10 से अधिक संक्रमित मिले हैं, जबकि शेष जिलों में 10 से कम संक्रमित की पहचान की गई है। वहीं इलाज के बाद 204 संक्रमित स्वस्थ हो गए हैं। और वहीं आपको बता दें कि जबकि इलाज के दौरान 2 संक्रमितों की मौत भी हो गई है। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 2363 हो गई है। और वहीं राज्य में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 98.52% है। गौरतलब है कि गुरुवार को 468 मरीज मिले थे और इस तरह पिछले 24 घंटे में संक्रमितों की जो संख्या है वो 1.5 गुना बढ़ी है। तो आपको बता दें कि लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। वहीं बिहार में भी इसका खासा असर भी देखने को मिल रहा है। लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस हैं उसका लोग प्रयोग कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके आंकड़े लगातार इजाफा होता जा रहा है। तो आपको बता रहे हैं कि बिहार में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि पटना में सर्वाधिक केस मिले हैं कोरोना के और लगातार सरकार की तरफ से कोरोना को रोकथाम के लिए कई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दी गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी हिदायत दी गई है। आपको बता दें कि पटना में सर्वाधिक 287 नए मामले सामने आए हैं। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और सरकार की तरफ से गाइडलाइंस भी लागू की गई हैं और मास्क ना पहनने पर कई जगह लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं। और हमारे साथ जेडीयू नेता और आनंद शुक्ला जो कि डॉक्टर हैं जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आर्या न्यूज पर। तो जिस तरीके से सर लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और बिहार में भी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ रोकथाम के लिए सरकार ने जो गाइडलाइंस दी थी वो एक बार क्या लगता है कि वो जो गाइडलाइंस लागू की गई थी वो लगातार बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, क्या माना जाए? देखिए, इसका मतलब है कि फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग गाइडलाइन और इसको हल्का ले रहे हैं। बेसिकली ये सेकंड लहर है, इसमें हो सकता है कि बिहार पूरा तरीके से संक्रमित हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात है, अच्छा रहा कि कम से कम इलेक्शन पहले हो चुका है, अदरवाइज फिर से ये दिक्कत बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। और यही कारण है क्योंकि इसमें नेता लोग को खुद शो करना चाहिए कि हमेशा जहाँ भी जाए मास्क लगा के जाए और डिस्टेंसिंग फॉलो करें। जो भी गाइडलाइंस दिया गया है, रिपीटेड हैंड वॉशिंग वगैरह का, वो सारा फॉलो अप करें तो हम लोग बचे रहेंगे। बाकी कोई भी चीज बचा नहीं सकती। वैक्सीन पे अभी वहाँ पे लागू नहीं हो पाया है, हर जगह सब लोगों को नहीं मिल पा रहा है वैक्सीन। फिर वैक्सीन कितना इफेक्टिव है ये 1 साल बाद ही पता चलेगा। शुक्ला जी एक तरफ जहां वैक्सीनेशन भी हो रहा है और दूसरी तरफ इस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, आखिर कारण क्या माना जाए? देखिए, इसका मतलब है वैक्सीन फेल भी माना जा सकता है क्योंकि इसकी इमरजेंसी परमिशन मिला था, कोई बढ़िया से ट्रायल तो हुआ नहीं है, न ही इंडिया में न ही विश्व में कहीं भी। तो इसलिए वैक्सीन प्लेसिबो हो सकता है। प्लेसिबो का मतलब सांत्वना वाला चीज है जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ मनोज दास पन्नू जी भी जुड़े हैं। मन्नू जी, जी सर, क्या लगता है जिस तरीके से सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी की हैं,
क्या लगता है किस कारण से ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इजाफा क्यों हो रहा है आखिर? देखिए सत्यम जी, जी कोरोना एक महामारी के रूप में फैल चुका है जी और इसका बचाव हम सरकार के गाइडलाइन को पालन करके ही कर सकते हैं और साथ ही साथ इस पर हमें भी सोचना होगा, हम लोगों को भी सोचना होगा। और जिस तरह से ये होली की छुट्टियां में लोग बाहर से बिहार में प्रवेश किए और उनको सही ढंग से उस स्थिति में नहीं गया और प्लेटफार्म के अंदर बाहर में आया, लोगों को आइसोलेशन के लिए कहा गया, लेकिन लोग इसको नहीं माने। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जो वैक्सीन का डोज हुआ उसका ट्रायल नहीं हुआ, लेकिन आज हमारे ही देश की वैक्सीन से कई देशों में उस पर प्रभाव पड़ रहा है और हम लोग उसको दे रहे हैं। अब देखिए कि अगर वैक्सीन आप ले लेते हैं तो अपने को अगर अजर अमर समझ रहे हो कि हमने वैक्सीन ले लिया और हम पर अब कोरोना नहीं आएगा, ये सबसे बड़ी भूल है। हम वैक्सीन लेने के बाद जो उसका दिशा निर्देश है, घर के अंदर 1-2 दिन उसको पालन करने का, 48 घंटे पूरे मुस्तैदी के साथ रहने का, इसकी भी संख्या का कम हो रहा है। और बड़ा ही दुर्भाग्य है कि सरकार को या पुलिस को जो मास्क नहीं पहने हुए हैं उनको चालान करना पड़ रहा है। आज लाखों रुपये वो देने के लिए तैयार है सत्यम जी, लेकिन मास्क लगाकर चलना उनके लिए है। देखिए कोरोना जिनके घर में हुआ हो उसके दर्द को वही व्यक्ति समझ सकते हैं। जिनके घर में कोरोना के कारण मृत्यु हुई, उस व्यक्ति का लाश देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए उसकी पत्नी तक को भी इजाजत नहीं मिली। उसको जो अग्नि के ऊपर जो अपने धार्मिक रीति रिवाज में है उनको जो जलाया गया तो 10 फीट दूरी से उसके मुंह में आग दिया गया। तो कोरोना का दर्द बहुत भयंकर है और इसको हम डॉक्टर के बल पर या सरकार के गाइडलाइन के बल पर हम इसको अगर निपटना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है। जब तक जनता इस दर्द को नहीं समझेगी और जो कोरोना का गाइडलाइन है मनोज जी उस गाइडलाइन को नहीं मानेगी, मनोज जी, तो संख्या बढ़ेगी। लेकिन मनोज जी, जिस तरीके से सरकार कह रही है कि बिहार में आंकड़ों पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो आज की हकीकत है, जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और ही बता रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ये 287 जो आज पटना का रिपोर्ट है, संजोग से मैं आज दिन भर इसी पर काम किया। जहां से वो रिपोर्ट हुई 287 में 122 लोग जो हैं वो पटना के रहने वाले नहीं हैं, वो बाहर से पटना आए हैं, उनको डिटेक्टिव हुआ है नया रोग। तो मेरा ये कहना है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं लेकिन वो मनोज भी जी इस चीज को पालन करें। लेकिन मनोज जी लेकिन क्या कहा गया था? लेकिन सरकार ने तो ये कहा जो बाहर से लोग आएंगे उनकी चेकअप होएगा, टेस्टिंग होएगी, तो फिर ये टेस्टिंग वगैरह क्यों नहीं की गई? आखिर क्यों बड़े मामले? देखिए जिस संख्या से लोग आ रहे हैं जी और आने के बाद हर संभव सरकार का प्रयास रहा, जंक्शन पर हो, एयरपोर्ट पर हो, जो रास्ते हैं, कुछ बस स्टैंड में हो, उन लोगों को वहां पर जांच किया गया। कई लोगों को आइसोलेशन में रहने के लिए कहा गया, लेकिन लोग इसको नहीं माने। हम इसकी भी बात कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि केवल सरकार के बलबूते हम इस पर जाएंगे। सरकार हर संभव प्रयास कर ही रही है। चलिए मनोज जी, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, क्या लगता है जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोगों को किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए इसमें साफ साफ अभी तक जो भी प्रिवेंशन के हम लोगों के पास दायरे संबंध मिले हुए हैं, तो उसमें ये है कि आप डिस्टेंसिंग में रहिए, 2 मीटर की दूरी पे रहिए। अगर बाहर के लोग हैं घर में भी कम से कम 1-2 फीट की दूरी पे रहिए तथा मास्क जरूर लगाइए, बार बार हाथ धोइए। 2008 में मैं साउथ कोरिया गया था तो वहां पे देखा था कि उस समय कोरोना का अंश चालू था। ये 2003 में भी था, 2008 में भी आया है और ये तीसरी बार ये अटैक हुआ है, लेकिन ये पैंडेमिक हुआ है। पहले छोटे नेशनल स्टेट तक सीमित था। अब समस्या ये है कि हम लोग वास्ट और पैंडेमिक में इंडिया में ये सेकंड लहर है। लोग
डरे नहीं है। उसके दो कारण है। एक तो इलेक्शन लगातार ये कराए जा रहे हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर को लिख के भेजा था कि इलेक्शन कमिश्नर से रिक्वेस्ट करके जी अब जो बंदा बैठा हुआ है टीवी देख रहा है कि हमारे महामहिम लोग जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं और डिस्टेंसिंग कुछ भी नहीं है, छुआछूत वहाँ कुछ भी नहीं है और मास्क भी नहीं है, तो हम क्या, हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वो आराम से खुले रहेंगे और पढ़ाई के बावजूद भी सोच रहे हैं कि उनको वैक्सीन आ गया और वो इससे बच जाएंगे। तो ये वैक्सीन दवाई नहीं है, प्रिवेंशन है खाली। तो यही सब चीजें हैं, इसमें आप एजुकेट करिए। और मीडिया का कहा बहुत ज्यादा रोल है। पिछली बार भी आप लोगों ने संभाला, दूसरा पुलिस वालों ने संभाला, जब जोर जबरदस्ती करके डिस्टेंसिंग मेंटेन किया। अगर ये लोग नहीं करेंगे तो लॉकडाउन हो जाएगा और फिर इधर कुआं उधर खाई, इधर भूखों मरना चालू हो जाएंगे। और इस चीज को किसी तरीके से आप प्रचार करिए। और पॉलिटिशियंस अभी भी नहीं मान रहे हैं। बंगाल में दोबारा फैल सकता है, कर्नाटक में दोबारा फैल सकता है, केरल में फैला हुआ है, लेकिन वहाँ पे इलेक्शन जारी है। और बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं? डॉक्टर के बस का है नहीं, क्योंकि डॉक्टर के लिए पास कोई भी दवाई नहीं है। वैक्सीनेटर के पास है, वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं इफेक्टिव है, इसका अभी तक कोई जांच नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है। मनोज जी, क्या लगता है जिस तरीके से बिहार में आंकड़े बढ़ रहे हैं और डॉक्टर साहब का कहना है कि बिहार में जो चुनाव हुए उससे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है ये आंकड़े बढ़ने का? नहीं, चुनाव तो हमको लग रहा है कि 4 महीने लगभग कंप्लीट हो गए, 5 महीने। और चुनाव जो बिहार सरकार कराई, तो चुनाव के लिए हम बिहार सरकार बधाई के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है। सारे बूथों पर जो कोरोना के गाइडलाइन के अनुसार सारे लोग वहां पर सक्रिय रूप से रहे और जो भी लोग बिना मास्क के नहीं पहुंचे उनको वोट डालने नहीं दिया गया। सभी लोगों को हाथ में दस्ताना के बाद ही मशीन को छूने दिया गया। तो चुनाव के बाद को हम अभी नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, ये जहां भीड़ बढ़ेगी और लोग जो इसमें शामिल होंगे और उसमें अगर उस इतिहास को नहीं मानेंगे तो कोरोना जैसा रोग फैल सकता है। इससे हम नहीं रोक सकते हैं। इसके लिए सरकार के साथ साथ अधिक आम लोगों को भी प्रयत्नशील होना होगा, उनको भी क्रियाशील की अवस्था में आना होगा। जिनके भी घर पर लोग बाहर से आ रहे हैं उनको जो है सो अलग रहने की व्यवस्था करनी होगी। उनको कम से कम 3 दिन 4 दिन उनके साथ अलग रहना होगा। तो ये सब फैसिलिटी जो है, ये सब कार्य जो है, हम बिना जनता के सहयोग से नहीं कर सकते हैं। स्थिति तो आज बिहार के अंदर जब उनका चालान भी कट रहा है उसके बावजूद मैं देखते चला जा रहा हूं, डॉक्टर साहब भी देखते होंगे कि अधिकांश लोग बिना मास्क लगाए ही पटना की सड़कों पर घूम रहे हैं। अब इसको कैसे रोका जा सकता है? क्या चालान कर देने से इसको हम रोक सकते नहीं होगा। इसके लिए आम लोगों को भी अपनी सहमति बनानी होगी और आम लोगों को भी कोरोना के गाइडलाइन को पालन करना होगा। तभी हम इस भयंकर रोग पर बेकाबू जो हो रही है उसको हम पालन कर सकते हैं। राज्य सरकार पूरे तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने में लगी है। आज भी कई हॉस्पिटलों में इनकी व्यवस्था की गई है, उनकी जांच की जा रही है, वैक्सीन दी जा रही है। लेकिन लोग अगर जाकर वैक्सीन नहीं लेंगे, इसमें सरकार क्या कर पाएगी, ये भी एक सोचनीय प्रश्न है। इसलिए आम लोगों को इसको सोचना होगा, समझना होगा। चाहे वो जिस तबके के भी लोग हों, कम से कम मास्क लगाकर चले, हाथ वगैरह धोएं, कहीं बाहर से आए तो पैर हाथ धोकर ही घर में प्रवेश करें। तो अगर ये सब एहतियात हम अगर बरतें तो हमें विश्वास है कि जो कोरोना फैल रहा है और सरकार उसको रोकने के लिए तत्पर है, तो हम सब मिलकर इस कोरोना को रोक सकते हैं। जी बिल्कुल। आनंद शुक्ला जी, जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं तो इसको लेकर लोगों को क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, मूवमेंट रोकना होगा, ट्रैवल रोकना होगा, इंटरनेशनल ट्रैवल रोकना होगा तथा सेल्फ क्वारंटाइन के लिए प्रमोट करना होगा। एजुकेशन मस्ट है। अगर नहीं कहीं पब्लिक समझ रही है तो पुलिस का प्रयोग किया जा सकता है, बल का प्रयोग किया जा सकता है, सेना से सहायता ली जा सकती है, सलाह लिया जा सकता है। चलिए सर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।